आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। अभी हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 से महत्वपूर्ण वो सवालों नमस्कार, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। अभी हमने पिछले वीडियो में पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन भाग विभाज्यता के नियम बहुत सारे होते हैं जिनको हमने पिछले वीडियो में काफी सारे नियमों को समझा। सिर्फ नियम हमारे बचे हैं 6, 7, 11 और 13 का नियम। इन नियमों को आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम, जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाए वह 6 से कटेगी। अभी आप पिछले वीडियो में 2, 3 के नियम पढ़े। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, ये इस संख्या को पता करना है इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले 2 का नियम लगाना। तो पीछे सबसे 6 है तो 2 कम 2 2 3 6, यानी 2 का नियम लग जाएगा। इसी संख्या को अगर हमको 3 का नियम लगाना तो 1 धन 2 धन 6 कितना आ गया 9। 9 में 3 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या 3 से भी कटती है और 2 से भी कटती है, इसलिए यह संख्या हमारी 6 से पूरी कटेगी। अगर एक भी 2 से कटे 3 से न कटे तो संख्या नहीं कटेगी। 3 से कटे 2 से न कटे तो संख्या नहीं कटेगी 6 से। तो 6 का नियम ये। अब आपको 7 का और 13 का नियम समझना है। 13 और 7 के नियम में कुछ चीजें सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आपको प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पास करते हैं, यहाँ 7 का नियम करते हैं और यहाँ 13 का नियम। जो सिमिलर नियम कैसे, एक संख्या ये ले लेते हैं, यहाँ सेम इसको भी ले लिए। अब पता करते हैं इसमें 7 का भाग और इसमें 13 का भाग जाएगा कि नहीं। तो नियम कैसे लगाना है? 7 का नियम है कि सबसे जो पीछे अंक है, गौर से सुनिएगा, जो सबसे पीछे अंक है उसका 2 के साथ गुणा करके बाकी संख्याओं में घटा दीजिए। तो बाकी संख्या 6, 7, 8 लिख दिए, माइनस लगाइए, 6 का 2 के साथ गुणा कर दीजिए, कितना आया 6, 7, 8 माइनस 12, घटा दीजिए, 8 में 2 गए 6, 7 में गए 6, 6। फिर एक बार और प्रोसेस करिए, जब तक इसमें यही प्रोसेस करना है इसी तरह, जब तक यहाँ सिर्फ 2 अंक ना बचे। फिर 6 है तो 6 को लीजिए और गुणा कर दिए तो माइनस आ गया 12, 6 में 2 गए 4, 6 में 1 गए 5, कितना आ गया 54। अब 7 का इसमें भाग देते हैं, 7 कम 7, 7 8 56, यानी इसमें भाग नहीं जाता है 7 का, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। इसी तरह 13 का नियम लगाते हैं, सेम उसी तरह ले लिए 3 अंक ये वाले, लास्ट वाले अंक को यहाँ घटाते थे, यहाँ पास घटाते थे 7 के नियम में और यहाँ 13 के नियम में जोड़ना है। यहाँ 2 के साथ गुणा करते थे, यहाँ 4 के साथ गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, 6, 7, 8 प्लस 6 को 24 जोड़ दीजिए, 4, 8, 12, 7, 2, 9, 10, 6, 1, 7, 72 आया। 70 फिर वही प्रोसेस करिए, जोड़िए, 2 गुणे 4 करते हैं, कितना आया 70 धन 8 जोड़ दिए 78, 13 13 26 13 78, यानी हमारा 13 का भाग इसमें पूरा 6 बार में चला जाता है। तो यह पूरी संख्या जो है 13 से कटेगी। इसी तरह करके आप 7 और 13 का नियम हर एक संख्याओं में लगाएंगे। अब सबसे लास्ट नियम बचा जो 13 का, जो सबसे डिफरेंट है। आपको 11 का नियम है जो सबसे डिफरेंट है। 11 का नियम, आप इस नियम को भी अच्छी तरह समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एक संख्या ले लेते हैं, ये हमने संख्या ले ली। अब इसमें बताना है इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं, हमें खुद नहीं पता। हम कैसे नियम लगाएंगे, पहले इसके ऊपर एक गिनती लिख लेते हैं जो हमारी है संख्या है। 1 से जितने अंक होंगे गिनती लिख लिए, यहाँ लिखेंगे विषम अंक और नीचे लिखेंगे सम अंक। विषम अंक के स्थान पर जो भी संख्या उसको लिख करके जोड़ना। जैसे 1 है, 1 की जगह क्या लिखा है यहाँ 6, तो 6। 1 के बाद विषम अंक क्या होता है हमारा 3, तो 3 की जगह क्या 5 और 3 के बाद है 5, 5 की जगह क्या है 7, इनको जोड़ देते हैं, 7 5 12 6 18। सम स्थान पर क्या है 7 और सम स्थान पर है 6, 7 6 13।
अब इनमें से जो बड़ी होगी, विषम और सम संख्याओं का योग करने के बाद जो बड़ी होगी उसमें घटाना है। हमारी 18 बड़ी है, 18 में 3 गए 5 और 1 में गए कट्टा से 0 आ गया। अगर यहां पास 0 आए या 11 का भाग जाए तो संख्या 11 से कटेगी, यानी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। विभाज्यता के नियम में इतने ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपसे ये नियम पूरे आते तभी आप आगे के सवालों को अच्छी तरह कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये विभाज्यता के नियम हो गए पूर्ण। इसके बाद हमने बताया शून्य का नियम। शून्य का नियम क्या है भैया? शून्य का तो बहुत ही जरूरी है। शून्य का नियम, शून्य का पहला नियम है किसी भी संख्या साथ जोड़ने घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। आप गौर करेंगे शून्य को कभी भी किसी भी संख्या के साथ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ज़्यादा सही रहेगा। तो 9 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 9 आएगा, और 9 में अगर 0 घटाएंगे भी तो 9 आएगा। क्या इस संख्या का मान चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी भी संख्या के साथ जोड़ दें। अभी 9 लिए हैं, आप 8000 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 8000 ही आएगा, और 8996 के साथ 0 घटाएंगे तो 8996 ही आएगा। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। ये 0 का नियम है। दूसरा नियम है शून्य को किसी संख्या साथ गुणा करने या भाग करने से शून्य उत्तर आता है। आप गौर करेंगे शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दें, जैसे 956 के साथ अगर हम 0 को गुणा करते हैं तो 0 उत्तर आएगा। ये 0 में हम 9666 का भी भाग देंगे तो 0 आएगा। शून्य में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी के साथ गुणा करे या उसमें कोई सी भी संख्या का भाग दें, उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये शून्य के दो नियम हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको अभी सवालों में आएंगे। तीसरा नियम है अगर किसी भी संख्या के घात में 0 है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, उसकी घात में 0 है तो उसका मान सीधा सा 1 होता है। क्या होता है? 1। ये तीसरा नियम है। इसके बाद इकाइक नियम, इकाई अंक का नियम। जैसे आपको प्रश्नों में दे दिया गया कि 65 गुणे 987, इसका आंसर क्या आएगा? इकाई अंक का। सिर्फ पूछा है इकाई अंक का उत्तर आपको बताना है। तो आपको पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, सीधे 5 गुणे 7, यानी इसका इकाई अंक और इसका इकाई, कितना आ गया? 35, यानी इसका इकाई अंक क्या हमारा? 5। ऐसे करके इकाई अंक का नियम लगता है जो हमारे प्रश्नों में पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए द्विघाती बोल दिया, यानी किसी के घात में 2 लिख दिया, बोला इसका इकाई नियम क्या है, तो आपको क्या करना है? 86 गुणे 86 2 बार लिखिए, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक लीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना है? 36, यानी इसका इकाई अंक क्या है? 6। इस तरह करके इकाई अंक के नियम में लिए जो भी सवाल दिए जाएंगे ऐसे करना है। इसके बाद लास्ट नियम है एक के गुण। एक संख्या के गुण आपको अच्छी तरह देखना। एक संख्या को माइनस सम बार गुणा करने से धनात्मक उत्तर आता है और विषम बार गुणा करने से ऋणात्मक आता
है। आप इसको उदाहरण से समझते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1 कितने बार है ये गुणा, 1 2 3 बार, माइनस माइनस है तो एक एक कम एक आ गया तीनों का, लेकिन माइनस 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 3 बार है तो माइनस का उत्तर आएगा। और माइनस अगर 4 बार है, कितने बार है, सम बार, तो इसका एक ही उत्तर आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, कहेगा आएगा प्लस का। ये आपको संख्याओं में अच्छी तरह ध्यान देना है। ऐसे करके हमने पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो भी इस अध्याय में नियम है, जिनसे आगे चल के हमको सवाल को हल करना है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपको समझनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके परिवार फैमिली में जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।